जय हिंद कैडेट्स। आज हम जानेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। जानिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में मेंशन है और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में मेंशन है, इंग्लिश में 267 में। एक होता है पब्लिक अकाउंट, वो भी आर्टिकल 266 में मेंशन होता है। अब जानते हैं क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिसमें उसमें टैक्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम टैक्स ये सब आ जाता है। ठीक है, अगर एक भी रुपया निकालना है आपको, तो आपको पहले क्या करना, बजट से, पार्लियामेंट से पास करवाना होगा, तो तभी आप उसमें से एक भी रुपया निकाल सकते हैं। लेकिन अपवाद में आ जाता है जिसका सैलरी हो गया, फॉर एग्जांपल जज का, प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, चाहे डिफेंस में, उन लोग को अगर जब सैलरी दिया जाता है तो उस पर पार्लियामेंट से पास नहीं कराना होता है। ये चार्ज ऑन होता है, उस पर पार्लियामेंट को वोट नहीं करेगा, फिर भी सैलरी इसमें मिल जाता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समझ गया। एक होता है पब्लिक अकाउंट, इसमें बैंक डिपॉजिट आप जो रखा जाता है पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, समझिए इसमें ये अंडर प्रेसिडेंट के अंदर में ये होते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जैसे में माने कि जब इमरजेंसी के टाइम पे इसमें निकाला जाता है, माने कि फ्लड हो गया, अचानक अर्थक्वेक ज़्यादा आ गया, तो आप इसमें पार्लियामेंट से थोड़ी पास कराएगा। पार्लियामेंट से समय लगता है पास करवाने में, बिल को समय लगता है पास करवाने में, तब तक तो बहुत हार्म हो जाएगा। तब तक फिर पैसा आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। इसलिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में इमरजेंसी में पैसा रखा जाता है कि तुरंत इमीडिएट आपको दे दिया जाए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टैक्स से रेवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन इसमें एक भी रुपया निकालना है तो आपको पास करवाना ही होगा। ठीक है, तभी निकलेगा। लेकिन सैलरी जब निकालना होगा वो चार्ज ऑन होता है, वो इसमें पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना वोट के ही निकल जाता है, याद रखिएगा।